छात्र नौजवान कहता है कि भैया हमको एक एग्जाम को एक ही बार में खत्म करवा दो, तो दिक्कत क्या है? लाठी गोली की सरकार है नीतीश कुमार जी का। अरे क्या खान और रहमान सर के साथ जेडीयू और बीजेपी खेला कर दी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इसमें चुनाव का डेटा आगे बढ़ सकता है, लेकिन फॉर्म का डेटा आगे नहीं बढ़ सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल यादव है, आइए उनसे पूछते हैं। जिस तरह से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज चली उसमें काफ़ी छात्र घायल भी हुए हैं, कई लोगों का पैर भी टूट चुका है, लड़कियों के ऊपर भी लाठीचार्ज चला है जो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, बिहार की नीतीश कुमार की हत्यारी सरकार बिहार के छात्र युवाओं की जान लेने का प्रयास किया है। एक समय था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी देश में हुआ था, और एक समय आज है कि पटना के बेली रोड में जालियांवाला कांड को दोहराया गया। अरे अपना मांग को लेकर लोकतंत्र वाले देश में जहां जहां लोकतंत्र स्थापित है, जहां लोग अपने वोट से नेता चुनते हैं, वहां अपना मांग भी नहीं रख सकते हैं। यही पार्टी एक देश एक चुनाव का ढकोसलाबाजी करती है। जब छात्र नौजवान कहता है कि भैया हमको एक एग्जाम को एक ही बार में खत्म करवा दो, तो दिक्कत क्या है? अरे पढ़ेगा भारत तभी ना बढ़ेगा भारत। इनको पढ़ाई लिखाई से दिक्कत क्या है? अरे इसी देश में फिल्म पर टैक्स फ्री कर दिया जाता है और शिक्षा पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये लोग शिक्षा विरोधी लोग हैं, तो शिक्षा लोग मारेगा ही। 17 महीना महागठबंधन का तेजस्वी जी और कांग्रेस के लोग हम लोग की सरकार थी। हमारे सरकार में किसी को लाठी नहीं मारा गया। हमारी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, पटना की यही ऐतिहासिक गांधी मैदान में बैठाकर नौकरी बांटा गया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार में दौड़ा कर सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था लाठी से। लाठी गोली की सरकार है नीतीश कुमार जी का। अरे क्या दोष था भैया? वो लोग मेहनत किए हैं, पढ़े लिखे, तो रोजगार भी नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री के लहजे में तो पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो क्या हम लोग पकौड़ा तले? अरे जो छात्र नौजवान मांग कर उसको मांग को मानना चाहिए। और कह रहे हैं कि देखिए खान और रहमान सर के साथ जेडीयू और बीजेपी खेला कर दी। कुछ दिन तक पहले तक ही यही खान सर जी मिल रहे थे मनीष वर्मा जी से, नीतीश जी से मिल रहे थे। आज क्या हुआ भैया? भाजपा और जदयू किसी का नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ? शिंदे के चेहरा पर चुनाव लड़ा, शिंदे को भगा दिया। पंजाब में अकाली दल के चेहरा पर चुनाव, अकाली दल को भगा दिया। तो भाजपा किसी का नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो बीपीएससी के अधिकारी हैं जो भी बोल रहे हैं कि गलत अफवाह फैलाई जा रही है। नॉर्मलाइजेशन का जो अफवाह फैला रहे हैं वो चीज़ है ही नहीं, ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। अरे भाई, अगर हम कहें कि चोरी हुआ है और आप कहें कि चोरी नहीं हुआ है, अगर आपके पास सामान उपलब्ध है तो फोटो खींच कर डाल दीजिए। छात्र नौजवान कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बंद कर दीजिए, और आयोग कह रहा है कि हम बंद कर दिए। देखो, एगो ट्वीट करने में क्या दिक्कत था? तो छात्रों और टीचरों के द्वारा मांग था कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दीजिए। तो हम कह रहे हैं भाई कि इतना ट्वीट करते हैं, जयंती पुण्यतिथि फलना चिलना सबका ट्वीट होता है, तो एक ट्वीट कर देते कि हाँ हम आपके बात को मान लिए। यानी कहीं ना कहीं आपके निष्ठा में संकोच था, आपकी नीति में खोट थी, आपकी नियत में खोट थी। अरे कैसे कोई अफवाह फैला देगा भैया? जो बात हम बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, अगर आप नहीं हुआ तो आप ट्वीट कर दीजिए। बीपीएससी अपने ऑफिशियल साइट से, मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिशियल साइट से घोषणा कर दे। घोषणा भी नहीं कीजिएगा। छात्र नौजवान आज कई दिनों से पटना के सड़कों पर धरना दे रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री देखने वाला नहीं। 13 तारीख को एग्जाम ही होना है, कुछ ही समय बचे हैं विद्यार्थियों का, बताइए। अरे भाई, बीपीएससी तो जब एग्जाम लेके बाद लेला भागल ना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन से कोई समझौता ना, हम संतोष पागल ना है। पूरा बिहार का लोग छात्र नौजवान कह रहा है कि तुमको जब लेना है लो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का कोई सिग्नल नहीं। एक देश एक चुनाव का ढकोसलाबाजी जो आप कर रहे हैं, तो एक एग्जाम को एक बार में खत्म कीजिए, ड्रामा नहीं चलेगा। दूसरा सवाल ये है कि छात्र कहना है कि एग्जामिनेशन का जो पोर्टल को ओपन किया जाए, रीओपन किया जाए पोर्टल को, क्योंकि काफ़ी छात्रों का यहाँ पे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे। पर डिप्टी सीएम का ये कहना है कि बीच में जो त्यौहार आ गए उसके कारण हमने डेट एक्सटेंड भी किया था। तो ये गलत अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? जब डेट दिया गया तो उस बीच में आप क्यों नहीं भरे? फिर से जो रीओपन पोर्टल की मांग कर रहे हैं छात्र। अरे भाई, अभी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ, मुख्यमंत्री जी लेटर लिखे कि हमारे चुनाव का डेट को आगे बढ़ा दिया है। देश में चुनाव का डेट आगे बढ़ सकता है, लेकिन फॉर्म का डेट आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल गलोरी ने ट्वीट करके लिखा, नोट लिखित में बयान दिया कि डेट आगे बढ़ गया, तो चुनाव का एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ सकता है। अरे आप तो बिहार सरकार को और फायदा है, बीपीएससी को फायदा है। अगर मान ले 10 दिन बढ़ता और 1 लाख रुपया 1 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं, तो पैसे न देंगे भैया, तो सरकार को फायदा है। तो क्या ही चक्र है भैया? फॉर्म तो भरना चाहिए, जितना ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरे उतना अच्छा होगा। दिक्कत क्या है? जब मेरे लिए नौकरी आया है और हम ही मांग करें कि भैया 2-4 दिन और समय दे दीजिए, तो दिक्कत क्या है? आप चुनाव में 2-4 दिन समय ले सकते हैं,
योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके लिखा था और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला था कि हमको चुनाव में डेट बढ़ा दीजिए, तब 12-13 से 20 कर दिया गया। चलिए, अब कांग्रेस के नेता हैं तो ये बताइए कि जो छात्रों को चोट आई है उसकी भरपाई अब कौन करके देगा? पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, तेजस्वी जी, राहुल जी कांग्रेस के साथ है। अरे नीतीश कुमार जी 250 करोड़ रुपया के लागत से बिहार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटे, उनका पर्स मोबाइल सब तोड़ ताड़ दिए, छीन छान लिए। पर अभी तक आपके नेता कहीं दिखे नहीं है इसमें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, हाँ। जाकर उनका देखिए, आज ही वो बयान जारी किया और आज ही प्रदेश मुख्य सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमारे कई नेता, कई एमपी, 2-3 एमपी और सारे एमएलए जाकर मिले छात्र नेताओं से, छात्र लोगों से। कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीन की राजनीति करती है, हवा हवाई बात नहीं करती है और हम लोग मिले और हम उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी भी अपने बिहार दौरा में वहां से वो भी आवाज उठा रहे हैं। क्या जो भी उनके खर्च हो गए क्या उठाएगी कांग्रेस सरकार? बिल्कुल। अरे नवादा में घर जला तो नवादा के घर बना के कांग्रेस पार्टी दे रहा है। मणिपुर में 200 कांग्रेस पार्टी घर बना के दिया। प्रियंका गांधी सांसद है वायनाड से, वायनाड में 200 घर बना के कांग्रेस पार्टी दिया जब भूस्खलन आया। यहाँ भी हम उचित मदद करने का काम करेंगे। जिस तरह से खान सर और रहमान सर लगातार छात्रों के साथ थे, आज खान सर कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हॉस्पिटल में भर्ती है और अब डिप्टी सीएम का कहना है कहीं ना कहीं छात्रों को वही बहका रहे हैं। हम तो कहीं रहे भैया कि भाजपा और जदयू खान जी और रहमान जी को बरगला दिया। कल तक तो बड़ा फोटो खिंचवा बना रहे थे खान सर, मनीष वर्मा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव फोटो खिंचवा रहे थे, नीतीश जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो लीजिए खिंचवाइए। अरे कह दिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, सब ठगुआ लोग हैं, इन लोग से बच के रहना पड़ेगा और बीपीएससी को नॉर्मलाइजेशन बंद करना, खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। ये मत भूलिए नीतीश कुमार जी, आप छात्र आंदोलन की उपज हैं, आप मुख्यमंत्री बने हैं। छात्र जब अपने पर आ जाए तुम कितने सड़कों फोड़ोगे, हम हर सड़कों लेकर आएंगे सड़कों पर, तब आप कहाँ जाइएगा कोई पता नहीं चलेगा।